कई बार हम बाहर जाते हैं तो कई माताएं हमें पूछती हैं, देवी जी, कि हमारे पति हमसे छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं। और माताएं ज्यादातर इस सवाल को, इस प्रश्न को करते हैं कि हमारे पति बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मैं सीधा भाषा से अगर मैं समझूं तो पति पत्नी में आपसी मतभेद रहता है। पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा रहता है, अगर आप इस झगड़े को बंद करना चाहते हैं, इस झगड़े को खत्म करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए। ऐसे में 5 उपाय बताया गया। मैं आपको वो 5 उपाय बताती हूँ। आप अगर इस उपाय का पालन करते हैं, जो मैं बता रही हूँ, उस कार्य को आप नियम अनुसार करते हैं, तो आपके घर में जो पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई है, उस लड़ाई खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए कि यदि पत्नी की वजह से हो चाहे पति के वजह से हो, घर में अगर लड़ाई हो जाए तो व्यक्ति को गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लेना चाहिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष अगर अपने गले में पति धारण कर ले तो पति पत्नी के जो लड़ाई है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और वो लड़ाई धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इसलिए आप इस कार्य को नियम अनुसार रोज करें। ये रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष अगर आप रोज अपने गले में धारण करते हैं और भगवान गौरी शंकर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में जो लड़ाई चल रहा है, पति पत्नी के बीच में जो मनमुटाव है, ये आप, हे भोले बाबा, ये जो झगड़ा है इसको आप खत्म करें। आप प्रार्थना करते हैं तो ये झगड़ा कम हो जाएगा और ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। और दूसरा उपाय, अगर पति पत्नी में झगड़ा रोज और बढ़ रहा है, रोज झगड़ा हो रहा है, तो क्या करना चाहिए कि प्रातः स्नान के पश्चात अपने पूजा घर में, पूजा स्थल में श्वेतार्क गणपति की पूजा करके उन्हें मोतीचूर का लड्डू भोग लगाना चाहिए। अगर आप ये रोज करते हैं और जो मोतीचूर का लड्डू आप श्वेतार्क गणपति के भगवान को भोग लगा करके आप पूरे परिवार इस लड्डू का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो आपके बीच में जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगा। आप जरूर इस कार्य को करके देखिएगा, आपको फर्क स्वयं ही समझ में आ जाएगा। तीसरा उपाय, अगर आप दोनों में, पति पत्नी में रोज झगड़ा हो रहा हो, तो घर में आप मंगलवार सुंदरकांड पाठ करें। देखिए, सुंदरकांड अगर हम मंगलवार करते हैं, हम कर सके तो रोज करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल के लोगों के पास में टाइम नहीं है, समय नहीं है, समय के अभाव है। इसलिए आप नियम बना लीजिए, मंगलवार तो सुंदरकांड पाठ करना ही है। अगर आप रोज मंगलवार को सुंदरकांड पाठ करते हैं तो आपके बीच में, पति पत्नी में जो लड़ाई है वो अवश्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि सुंदरकांड पाठ करने से प्रेम भावना उत्पन्न हो जाता है, और जहाँ प्रेम हो वहाँ लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं। इसलिए आप कुछ ना करें, बस सुंदरकांड हर मंगलवार को पाठ किया करें। चौथा उपाय बताया गया, अगर हम रोज महामृत्युंजय जाप करते हैं तो ये भी बहुत सुंदर औषधि के समान काम करेगा, आपके लड़ाई को, आपके झगड़े को खत्म करने के लिए। पांचवा उपाय, ये तो हर माताओं को अपने घर में करना ही चाहिए। हमारे जो
घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इस कार्य को करते हैं, आज भी करते हैं। आप गांव में देखिएगा, देखिए आजकल की शहर की माताएं तो बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गई हैं, इस कार्य को नहीं करती हैं, लेकिन कई कई ऐसा देखने को मिलता है। मैं आज भी देखती हूँ हर घर में दीपक तो हर माताएं रोज जलाती हैं, लेकिन हमें ये नियम बनाना चाहिए अपने घर के दहलीज में सुबह उठने के बाद में झाड़ू लगा करके गोबर से लेपन करना चाहिए। और आजकल ये संभव नहीं है तो पानी से ही आप कर लीजिए। और अपने घर के द्वार में घी का दीपक रोज हमें लगाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगा। और घर में जो झगड़ा है, देखिए झगड़ा कैसे हो जाता है, झगड़ा के मेन कारण यदि हम समय से ना उठेंगे, यदि हम अपने नित्य कर्म को छोड़ते हैं, यदि हम बिना स्नान किए भोजन करते हैं, तो ये सब करने से हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश होगा। अगर नकारात्मक ऊर्जा घर में आ जाए तो घर में झगड़ा होना तो निश्चित है। आप अपने घर में झगड़ा बंद करना चाहते हैं, पति पत्नी में प्रेम भाव लाना चाहते हैं, झगड़ा ना हो ये चाहते हैं, तो आप अपने घर में रोज घी का दीपक जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे घर में आप अपनी कृपा बनाए रखें, प्रेम भाव हमारे यहाँ हमेशा बनी रहे, ये प्रार्थना करें। और कोशिश से ये भी करें कि अपने घर के दरवाजे में कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। आप हमेशा कुछ न कुछ जला करके रखिएगा।